बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। I am Sultan Mahmood and we are going to discuss probability distribution for discrete random variable. स्टूडेंट्स, आपने पिछले चैप्टर के अंदर दो किस्म की probability distributions को डिस्कस किया था। एक था discrete random variable की probability distribution और एक था continuous random variable की probability distributions। पिछले चैप्टर में हमने जनरल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस की बात की थी। इस चैप्टर के अंदर हम स्पेसिफिक पैटर्न के तहत प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करेंगे। कुछ रैंडम वेरिएबल जो हैं एक स्पेसिफिक पैटर्न के तहत डिस्ट्रीब्यूशंस जो हैं वो क्रिएट करते हैं। हमारे पास जो है इस चैप्टर में स्पेशल डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस की हम बात करेंगे। हम पहले हमारा फोकस जो होगा वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की तरफ होगा और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल से जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस क्रिएट होती हैं उसकी तरफ होगा। इसमें मैं पहली बात जो बताना चाहता हूं आपसे वो ये कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता क्या है। उस चीज़ को हम थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेते हैं, देख लेते हैं कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या है। बुनियादी तौर पर जब भी हम कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके नतीजे में जो हमारे पास आउटकम्स आते हैं उन आउटकम्स को एक न्यूमेरिकल वैल्यू हम असाइन कर देते हैं। तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू हम असाइन करते हैं वो न्यूमेरिकल वैल्यू रैंडम वेरिएबल की वैल्यू कहलाती है। अब रैंडम वेरिएबल बुनियादी तौर पर चीज़ जो है वो इंटरेस्ट है कि आपने कोई भी एक्सपेरिमेंट किया, आप उस एक्सपेरिमेंट के किस पर्टिकुलर हिस्से पे इंटरेस्ट रख रहे हैं। सपोज आप कॉइन को टॉस करते हैं। जब आप कॉइन को टॉस करते हैं तो आपका इंटरेस्ट ये होता है कि कितनी दफ़ा हेड आया है। लेट अस सपोज आपने 5 दफ़ा कॉइन टॉस किया और आप ये देखना चाहते हैं कि कितनी दफ़ा हेड आया है। तो हो सकता है कि पांचों की पांचों दफ़ा हेड आ जाए, हो सकता है कि 2 दफ़ा हेड आए, 3 दफ़ा हेड आए, या हो सकता है हेड आए ही ना। तो ये जो पांचों की पांचों दफ़ा हेड आए, 3 दफ़ा आए, 2 दफ़ा आए या हेड आए ना, ये रिजल्ट्स हैं जो हमें नज़र आएंगे। लेकिन हेड का आना जो है वो बुनियादी तौर पर हमारा इंटरेस्ट हेड के आने के अंदर है। हमने वो हेड के आने को अपने जहन में सोच लिया कि हेड आता है, अगर आता है तो कितनी दफ़ा आता है, या नहीं आता तो वो हेड का आना हमारा रैंडम वेरिएबल कहलाता है और उसकी वैल्यूज़ जो हैं वो रिजल्ट के तौर पर हमारे सामने आती जाती हैं। सपोज बात को समझने के लिए अगर मैं फ़र्ज़ करें यहाँ पर लिख देता हूँ कि जी नंबर ऑफ हेड्स, ये है मेरा रैंडम वेरिएबल कि हेड कितनी दफ़ा आया है। हो सकता है कि हेड 0 टाइम आया हो सकता है कि हेड 1 टाइम आ जाए, 2 टाइम आ जाए, 3 टाइम आ जाए, 4 टाइम्स आ जाए या 5 टाइम्स आ जाए। अगर मैंने कॉइन को 5 दफ़ा टॉस किया है तो 0 हेड, 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, ये डिफरेंट नंबर ऑफ हेड्स की पॉसिबिलिटीज हैं उन पांचों दफात में। ये है मेरी रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज। अच्छा, अब इसके बाद जो हम क्या करते थे पिछले चैप्टर के अंदर कि हर वैल्यू से रिलेटेड जो है, फर्स्ट कर लें, हर वैल्यू से रिलेटेड एक स्पेसिफिक प्रोबेबिलिटी है। मसलन 0 हेड के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है वो यहां पर लिख दी जाती है, 0 हेड के आने की प्रोबेबिलिटी। 1 हेड के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, अगर उसको यहाँ लिख दिया जाए, 2 हेड के आने की प्रोबेबिलिटी, 3 हेड के आने की प्रोबेबिलिटी, 4 हेड के आने की प्रोबेबिलिटी, और ये आपके पास आ जाए। यानी कि पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द रैंडम वेरिएबल भी आपके पास आ जाए और हर वेरिएबल के सामने उसकी पॉसिबल वैल्यूज भी आ जाए। ये वाला जो टेबल बनता है इन दोनों चीज़ों को मिलाने से, इसको हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का हमारे आइडिया क्लियर हो गया, रिवाइज हो गया कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन is actually the arrangement of possible values of the random variable along with their respective probabilities। एक तो values होंगी और साथ में उनकी probabilities होंगी। इसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास एक discrete probability distribution भी है। इसको हम discrete probability distribution भी बोलते हैं। इसको हम probability mass function भी बोलते हैं जो कि discrete random variable से belong करता है। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल को हमने कहा था कि वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कहलाता है, और अगर हम जब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात करेंगे तो वो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कहलाता है। ये बाद में इसके बाद पे आऊंगा फिर दोबारा। फॉर द टाइम बीइंग हमें ये समझना है
कि अगर हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस को डिस्कस करने लगे हैं तो कुछ स्पेशल किस्म की डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जिनको अब हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कुछ इस तरह की होती है, जैसे मैंने आपके सामने रखा कि 0 1 2 3 4 5 डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जो है वो जंपिंग वैल्यूज गेन करता है। 0 1 2 3 4 5, देयर इज नो वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1, नो वैल्यू बिटवीन 1 एंड 2, नो वैल्यू बिटवीन 2 एंड 3। क्योंकि ये नहीं मैं कह सकता कि ये वाला रैंडम वेरिएबल 2.5 वैल्यू गेन कर सकता है या 2.3 वैल्यू गेन कर सकता है या 3.5 वैल्यू गेन कर सकता है, 3.7 वैल्यू गेन कर सकता है। ऐसा वेरिएबल जो सिर्फ स्पेसिफिक नंबर ऑफ वैल्यूज गेन कर सके उसे हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल बोल देते हैं। हमारे इस चैप्टर में डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल से रिलेटेड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं और स्पेशल प्रोबेबिलिटीज डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। हम उस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस की तरफ भी आएंगे। फॉर द टाइम बीइंग ये आइडिया पहले अपना क्लियर कर लें कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कोई भी हो, वो हमारे पास जो है जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की है उसमें रैंडम वेरिएबल की पॉसिबल वैल्यूज होती हैं और साथ में हर पॉसिबल वैल्यू के सामने उनसे रिलेटेड प्रोबेबिलिटीज होती हैं। इसको आप एक आसान लफ्ज़ों से ये भी समझ सकते हैं। फर्ज करें मैंने एक कॉइन को टास्क किया है, तो कॉइन को टास्क करने के लिए आपके पास जो है वो डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ हैं। फर्ज कर लें कि कॉइन को टास्क किया है, तो कॉइन को टास्क करके मेरे पास जो नंबर ऑफ हेड्स आ सकते हैं वो पॉसिबल हो सकता है कि कोई भी हेड ना है और नंबर ऑफ हेड एक भी तो हो सकता है ना। मसलन आपने कॉइन टास्क किया, एक ही दफ़ा टास्क किया, हो सकता है उस टॉसिंग में हेड ना आए तो पॉसिबल वैल्यू 0 हो सकती है, और अगर हेड आ जाता है तो पॉसिबल वैल्यू 1 हो सकती है। अब देखें हेड के ना आने की प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स अगर मैं मालूम करना चाहूं तो हेड के आने की प्रोबेबिलिटी तो होती है 1/2। हमें पता है कि जब हम कॉइन टास्क करते हैं तो हेड के आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है और हेड के ना आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो भी 1/2 होगी। आप 1 में से माइनस करके लिख लें 1 - 1/2, या आप इसको 1/2 लिख सकते हैं। अब ये सिचुएशन भी सामने हो गई। ये भी चीज ज़हन में रखनी है कि 1/2 और 1/2 को अगर आपस में ऐड करेंगे तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की ये एक लाजमी क्वालिटी है, चाहे जोन सी मर्जी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो, डिस्क्रीट हो या आपकी कंटिन्यूस हो, कि उसमें डिस्क्रीट के केस में सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज शुड बी इक्वल टू 1 और कंटिन्यूस के केस में टोटल एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पर टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो ये 1 आ जाएगी। सो यहाँ पर बात समझनी है कि 0 हेड के आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है, 1 हेड के आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है, और 1/2 और 1/2 आपस में ऐड करके हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। आप इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को जरा गौर से देखें तो आपको ये पता चलेगा कि x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए आपकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, 1/2 है, यानी कि वैल्यूज ये दो हैं लेकिन प्रोबेबिलिटी सेम आ रही है। इस तरह की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें कि आपके पास x की डिफरेंट वैल्यूज जो अवेलेबल हैं उन तमाम के तमाम के लिए प्रोबेबिलिटीज सेम हो, ऐसी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है। यूनिफॉर्म डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं कि जिसमें रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज डिफरेंट हो लेकिन हर वैल्यू की प्रोबेबिलिटी जो हो वो सेम हो, उसे हम यूनिफॉर्म डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। इसकी एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं। मसलन आपके पास सिचुएशन कुछ ऐसी है, एक्स जो है, जाहिर बात है जब भी मैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूंगा मैं एक्स की पहले बात करूंगा। एक्स इज द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द रैंडम वेरिएबल। अब जो है रैंडम वेरिएबल क्या है, जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, डाई रोलिंग एक्सपेरिमेंट, तो डाई रोलिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर हमारे पास डिफरेंट नंबर्स आते हैं 1 2 3 4 5 6। जब डाई रोलिंग एक्सपेरिमेंट करते हैं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है, डाई रोलिंग एक्सपेरिमेंट। तो इस डाई रोलिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर अगर मैं ये कहूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स क्या है, यानी कि हर नंबर के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1 के आने के भी इक्वल चांसेस हैं 1/6। डाइस के अंदर टोटल एलिमेंट, टोटल 6 होते हैं ना एलिमेंट्स आपके पास, तो डाई को जब आप रोल करते हैं तो हर नंबर के अपीयर होने के एक जैसे चांसेस हैं। 2 के आने के भी एक जैसे चांसेस हैं, 1/6 1/6 1/6 1/6 एंड 1/6। सो डाई रोलिंग एक्सपेरिमेंट में हमारा रैंडम वेरिएबल जो है वो आउटकम ऑन द फेस, यानी कि फेस के ऊपर जो रिजल्ट आया है डाई का वो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट की वैल्यू है। अब अगर 1 आया है तो 1 के आने के 1/6 है, 2 3 4 5। अगर डाई लोडेड नहीं है, वेल बैलेंस्ड डाई है, तो वेल बैलेंस्ड डाई के अंदर
तमाम नंबर्स के अपीयर होने के सेम चांसेस होते हैं। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन आपको नजर आ रही है, दिस इज आल्सो अ यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों? अभी मैंने रीजन बताई कि जितनी भी वैल्यूज होंगी रैंडम वेरिएबल की, हर वैल्यू के मुकाबले में जो प्रोबेबिलिटी होगी वो सेम होगी। सो सच अ काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन विच all the probabilities of the values of the random variable are same is called a discrete uniform probability distribution। इसे यूनिफॉर्म क्यों बोलते हैं? कि वो एक जैसी आती है, यूनिफॉर्मिटी होती है प्रोबेबिलिटीज के अंदर। देयर इज नो इवन वन प्रोबेबिलिटी दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, दूसरी से कोई भी डिफरेंट नहीं होती, सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज जो हैं वो सेम होती हैं। और यहां पर भी अगर आप ये देखें तो आपके पास जो है 1/6 को ऐड कर दें तो दिस विल गिव यू 6/6 एंड दैट इज इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का वो जो प्रॉपर्टी है वो जरूर इसके ऊपर अप्लाई होगी कि आपकी सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1 है। तो ये भी आपकी एक यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये भी आपके पास एक यूनिफॉर्म डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। वी आर गोइंग टू टैकल यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन द नेक्स्ट चैप्टर। तो यहां पर हम सिर्फ यूनिफॉर्म डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात कर रहे हैं। अब ये आइडिया क्लियर हो जाएगा कि जी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो यूनिफॉर्म डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है कि आपके पास रैंडम वेरिएबल की डिफरेंट वैल्यूज के लिए अगर आपकी प्रोबेबिलिटी सेम चल रही हैं तमाम वैल्यूज के लिए, तो सच अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। वी आर एबल टू डिफाइन द यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन सच अ वे कि आपके पास जो है, आप इसको यूं लिख सकते हैं कि x की डिफरेंट वैल्यूज हों। फर्स्ट कर लें x इज इक्वल टू, यहां पर आप इसको x की फर्स्ट वैल्यू को आप x1 कह दें, सेकंड वैल्यू को आप x2 कह दें, थर्ड वैल्यू को आप x3 कह दें और सो ऑन। अगर फर्स्ट करें आप चलते जाते हैं और xn तक लिख देते हैं और इसके अगेंस्ट जो प्रोबेबिलिटी अगर फर्स्ट करें आप लिख ले रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x की वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी। तो जितनी भी प्रोबेबिलिटीज हैं वो सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज जो हैं वो आप n के इक्वल लेंगे, जितने भी नंबर्स हैं आपके पास। तो यहां पर आपके पास आ जाएगा जी 1/n 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 अप टू सो ऑन 1/n। 1/n से मुराद क्या है? n इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज दैट मे हैपन ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। मसलन जब मैंने डाई को रोल किया तो 6 पॉसिबिलिटीज थी, तो n इज इक्वल टू 6 आ गया ना। जब मैंने कॉइन को टॉस किया तो 2 पॉसिबिलिटीज थी, तो n इज इक्वल टू 2 आ गया। तो इसका मतलब है ये देखिए 1/6 1/6 1/6, तो यहां पर 1/n 1/n 1/n। तो आपके पास ये बात आपके जहन में आ गई कि आपके पास जब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसको हम इस शेप में लिख सकते हैं। अगर आपको डेफिनेशन आ जाए यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की तो आप इस तरह लिख सकते हैं, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टाइप, ये आप लिख सकते हैं यहां पर, ये मैं लिख रहा हूं यहां पर, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यहां पर ये इसकी हेडिंग दे देना, ये होगा जी आपके पास यूनिफॉर्म डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस टाइप, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टाइप, किस तरह की? इस तरह की। आप इस टेबल को इस शक्ल में लिख लें, x की वैल्यूज लिख लें, यहां पर प्रोबेबिलिटीज ऑफ एक्सेस लिख लें, x की वैल्यूज जो है वो x1 x2 x3 अप टू xn। यहां पर आप 1/, कैपिटल N, क्योंकि आपकी बुक के अंदर कैपिटल N यूज किया है, मैंने स्मॉल n यूज किया था, आपकी बुक के अंदर कैपिटल N भी यूज हुआ है। कैपिटल N की शक्ल में लिखा ताकि आप जब बुक को देखें तो आप कंफ्यूज ना हो। 1/n, तमाम की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/n है, x की कोई भी वैल्यू हो, ये x1 x2 जो है वो x ही की किसी वैल्यूज का नाम है, तो तमाम की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 1/n होगी। और अगर मैं इन तमाम प्रोबेबिलिटीज को ऐड करूं तो आपका आंसर जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए।
द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टाइप, यहां पर सिंपल ये लिख लेना, इज कॉल्ड डिस्क्रीट यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। दोनों तरफ से ये पुकारी जाती है, यूनिफॉर्म डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्क्रीट यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो हो गई बात बेटा कि अगर आपको डिफाइन आ जाता है और डिफाइन डिस्क्रीट यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द डिस्क्रीट यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड दिस इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिस्क्रीट यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये उसकी आ जाएगी। इसी तरह से आपके पास जो है समटाइम्स ये कहता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फंक्शन, डिस्क्रीट यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी फंक्शन, वो भी बिल्कुल ऐसा ही है कि डिस्क्रीट यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी फंक्शन अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं तो उसको हम नेक्स्ट बोर्ड पे ऊपर डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज डिस्क्रीट यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी फंक्शन। उसकी तरफ आ रहा हूं, डिस्क्रीट यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी फंक्शन की तरफ। नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं हम जी, डिस्क्रीट यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी फंक्शन की बात करने लगे हैं हम। अब इसके लिए आपने क्या क्या चीजें देखनी है, देखो जरा, आपके पास जो है डिस्क्रीट यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी फंक्शन, इसको आप कह सकते हैं डिस्क्रीट यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी फंक्शन इज डिफाइंड एज डिस्क्रीट यूनिफॉर्म probability function is defined as f of x is equal to, आप इसको फंक्शन की शक्ल में लिख लें, 1/n, x की वैल्यू 0, 1, 2 अप टू कैपिटल N। यहां पर 0 लिख लें, अदरवाइज समटाइम ये वैल्यू 0 से भी स्टार्ट हो जाती है। मसलन आपके पास जो है रैंडम डिजिट्स हैं, रैंडम नंबर टेबल होता है एक, वो आगे चलकर हम पढ़ेंगे। उसके लिए आपके पास जो डिफरेंट रैंडम नंबर्स हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं और 9 पर खत्म होते हैं। दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं, फर्ज करें आपके पास x की वैल्यूज जो हैं वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 9 तक, और इसके लिए जब आप प्रोबेबिलिटी फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो f of x इज इक्वल टू 1/10। ये है 1/10 जो है, 10 जो है इज द नंबर ऑफ वैल्यूज, यानी कि जितनी वैल्यूज पॉसिबल हो सकती हैं। अगर मैं फर्ज करें रैंडम डाई के लिए, डाई एक्सपेरिमेंट के लिए करूं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 आ जाएगा, और आपका f of x इस केस में क्या बनेगा, 1/6। जितनी पॉसिबिलिटीज हैं वो मैंने यहां पर लिख दी हैं। अगर फर्ज करें आपके पास जो है f of x आपका जी यहां पर 1/2 आ गया, और x की वैल्यू मैं लिख देता हूं 0 and 1। नंबर ऑफ हेड्स ऑन अ कॉइन, 0 हेड और 1 हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड, तो 0 हेड और 1 हेड के लिए भी ये क्या आ जाएगा, 1/2। यानी कि जितने एलिमेंट्स इंक्लूड हैं x के अंदर, 2 एलिमेंट इंक्लूड हैं तो f of x 1/2, 6 एलिमेंट इंक्लूड हैं तो f of x 1/6, 10 एलिमेंट्स इंक्लूड हैं x के तो 1/10। ये जो आपके पास है 1/n जो है बेसिकली पैरामीटर कहलाता है इसका। तो ये डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी फंक्शन, यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी फंक्शन का जो पैरामीटर है वो कैपिटल N है, इसका के एक पैरामीटर है। जैसे हम आगे चलकर मजीद पैरामीटर्स पे बात करेंगे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर होते हैं, इसी तरह हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। हम वक्तन फवक्तन जो है जो हम चैप्टर में आगे मूव करेंगे, हम ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। तो फॉर द टाइम बीइंग आपने जो बात याद रखनी है कि पैरामीटर जो है यूनिफॉर्म डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो पैरामीटर है वो कैपिटल N है, और द नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स दैट कैन हैपन ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, कितना पॉसिबल आउटकम्स हैं उस पूरे एक्सपेरिमेंट के अंदर, वो जो है वो आपके पास है कैपिटल N है। तो यहां पर क्या, डिस्क्रीट यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी फंक्शन इज डिफाइंड एज f of x इज इक्वल टू 1/n,
0 से लेकर n तक जितने भी आपके पास एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सारे एलिमेंट जो है वो 1/n जो है यहां पर आ जाएगा। अगर आपकी बुक के अंदर बुनियादी तौर पर उसने 1 से n तक लिखा हुआ है, ताकि हम 1 से लेकर n तक लिख लें, ये वाली चीज जो है आप यहां पर ये भी कर सकते हैं 1 2 3 अप टू n तक। 0 के आने से यहां पर n-1 हो जाएगा, वो एक दूसरी स्टोरी स्टार्ट हो जाएगी। आप सिंपली यहां पर ये लिख लें x की वैल्यू 1 2 3 अप टू n तक, और यहां पर आ जाएगा 1/n, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी फंक्शन ये बन जाएगा। मैंने यहां पर ये जो एग्जांपल्स 3 आपको कोट किए हैं, एक तो ये एग्जांपल है रैंडम नंबर्स के लिए, ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन बन जाएगा रैंडम नंबर्स का, रैंडम नंबर्स या रैंडम डिजिट्स का प्रोबेबिलिटी फंक्शन। उसमें भी जितने भी डिजिट्स होते हैं वो भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। आप चल के आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, अगले टॉपिक में, कि जितने भी रैंडम डिजिट्स होते हैं वो भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, और हर डिजिट के अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी 1/10 होती है। याद रखिएगा, हर रैंडम डिजिट के अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी 1/10 है, इसलिए इसके लिए भी ये यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है। यहां पर भी आपके पास जो है, ये मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, जब आप डाई रोल करते हैं उस वक्त प्रोबेबिलिटी फंक्शन ये सूरत हाल इख्तियार कर लेगा। जब आप एक कॉइन को टॉस करते हैं और उसमें नंबर ऑफ हेड्स को देखते हैं तो तब आपका प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो है वो ये सूरत हाल इख्तियार कर लेगा। सो दीज आर ऑल डिस्क्रीट यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जांपल्स, ये सारी के सारे उसकी प्रोबेबिलिटी फंक्शन की एग्जांपल्स हैं। अब यहां पर अब आपके पास जो है ये तो होगी इसकी डेफिनेशन, ये तीनों जो हैं इनकी हमने एग्जांपल्स कर ली हैं। इसके बाद आपके पास जो है इसमें आपने एक चीज याद रखनी है, वो यहां पर नीचे लिख लेना, वेयर कैपिटल N is the only parameter of this distribution। इस डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर जो है वो कैपिटल N है। एक एग्जांपल रहने दे रहा हूं, बाकी एग्जांपल जो है वो आपकी बुक में से भी आप चेक कर सकते हैं। बुक के अंदर एग्जांपल्स गिवन है, मैं सिर्फ ये वाली एग्जांपल चूंकि गिवन नहीं है इसलिए मैंने आपको ये मिटा दिया है ताकि आपने जहन में रहे। एक एग्जांपल तो ये आ गई फॉर रैंडम डिजिट्स, यहां पर आप लिख लेना फॉर रैंडम डिजिट्स। रैंडम डिजिट्स के लिए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इस तरह से कवर हो जाएगी। अब इसके बाद आपके पास जो है इसकी प्रॉपर्टीज भी हैं। डिस्क्रीट यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, हम उन प्रॉपर्टीज को भी मद्देनजर रख लेते हैं। तो नीचे हम हेडिंग दे रहा हूं, डिस्क्रीट प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्क्रीट यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉपर्टीज के अंदर हमने बुनियादी तौर पर दो चीजें सामने रखनी है कि मीन क्या है डिस्ट्रीब्यूशन का और इसका वेरिएंस क्या है। आपको आइडिया होगा कि मीन और वेरिएंस जो है हम पिछले चैप्टर में करते आए हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, यानी कि ये हमारा मीन होता था किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का, एक्स और समेशन एक्स इंटू पी ऑफ एक्स जो है ये इसका मीन निकल आता था। और वेरिएंस का फार्मूला भी आपको याद होगा, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए समेशन एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स माइनस समेशन एक्स पी ऑफ एक्स, ये किसी भी जनरल डिस्ट्रीब्यूशन का। लेकिन आज हम जहां पर जो आज डिस्कस कर रहे हैं वो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस कर रहे हैं, जो कि यूनिफॉर्म डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। उस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन और उसका वेरिएंस जो है ये दोनों आपको याद होने चाहिए कि मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं और वेरिएंस कैसे निकालते हैं। अच्छा, मीन निकालने के लिए तो होता है ना, एक्स और पी ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो मीन निकल आएगा, जाहिर बात है। कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, फर्ज करें मैं ये वाली डिस्ट्रीब्यूशन कंसीडर करता हूं, एक्स की डिफरेंट वैल्यूज लिखता हूं, पी ऑफ एक्स 1/10 लिखता हूं, उसका मीन भी निकल आएगा, एक्स इंटू पी ऑफ एक्स करके वेरिएंस भी निकल आएगा। लेकिन इन जनरली जो कि ये स्पेसिफिक पैटर्न है, स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन है, हम इसका जनरल मीन और जनरल वेरिएंस जो है वो डिफाइन कर रहा हूं। तो मीन आपके पास जो होगा इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी नंबर 1 आपने देखना है। पहली प्रॉपर्टी में है द मीन ऑफ फॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन
इज, अब मीन ऑफ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज, इसको आप जो लिख सकते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, जिसको हम मीन बोलते हैं, इज इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। ये इसका मीन निकल आएगा। हमारे पास एक स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका मीन आपने निकालना है n+ डिवाइडेड बाय 2, n+1 डिवाइडेड बाय 2। फर्ज करें n आपके पास जो है वो 10 है, तो 10+1 डिवाइडेड बाय 2 मीन निकल आएगा। n3 है, 3+1 डिवाइडेड बाय 2, n2 है, 2+1 डिवाइडेड बाय 2। इसका हमारे पास जो है ये एक स्पेसिफिक फार्मूला आ जाएगा। तो कोई भी डिस्क्रीट यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अवेलेबल हो, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सी अवेलेबल है, आया डाइस के एक्सपेरिमेंट वाली अवेलेबल है, आया रैंडम डिजिट्स के एक्सपेरिमेंट वाली अवेलेबल है, आया नंबर ऑफ हेड्स के वाली अवेलेबल है, तो उसके मुताबिक n की वैल्यू निकल लगती जाएगी, हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एक चीज तो आपने ये याद रखनी है कि आपके पास इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन ये होगा। नंबर 2, वेरिएंस of the distribution of this distribution is equal to n square minus 1 divided by 12. This is the specific formula for variance. आपको अगर ये डिसाइड हो गया कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्म है, तो उसका मीन भी निकालना आसान है, वेरिएंस भी निकालना आसान है। यू जस्ट हैव टू प्लग द वैल्यू ऑफ n ओवर हियर एंड गेट योर मीन, गेट योर वेरिएंस और गेट योर मीन। तो आपके पास दोनों सूरतें अवेलेबल हैं, आपका मीन भी अवेलेबल हो सकता है, आपका वेरिएंस भी अवेलेबल हो सकता है। शर्त यह है कि हमें इन दोनों की वैल्यूज का पता हो। एक n+1 डिवाइडेड बाय 2 है और एक दूसरी जो है वो वेरिएंस जो है वो n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 12 है। और अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आप इसके लिए थर्ड प्रॉपर्टी कर सकते हैं। हम अपने नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं जहां पर हम स्टैंडर्ड डेविएशन को भी बताऊंगा। इस पे जारी बात है, जब आपके पास ये तीसरी प्रॉपर्टी होगी कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्क्रीट यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिंपली क्या होगा, इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। वहां पर हम एक एग्जाम्पल भी करेंगे अपने थर्ड बोर्ड के अंदर, जिससे ये सारा आइडिया जो अभी तक हमने पढ़ा है वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हम चलते हैं अपने थर्ड बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, हम आते हैं अपनी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिस्क्रीट यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की स्टैंडर्ड डेविएशन जो है नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3 है द स्टैंडर्ड डेविएशन of this distribution is, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो आपके पास यही है। इसको आप स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x की शक्ल में लिख सकते हैं, n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 12 अंडर रूट। यहां पर अंडर रूट आ जाएगा। ये इसकी 3 प्रॉपर्टीज आपको याद करनी है। आपसे अगर पूछा जाए राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ द डिस्क्रीट यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये तीनों प्रॉपर्टीज, इसमें मीन, इसका वेरिएंस और इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये एक चीज याद रखनी है कि आपके पास n जो है वो इसका पैरामीटर कहलाता है। बात को अब दोबारा से बता रहा हूं, n पैरामीटर कहलाता है और पैरामीटर ही पे डिपेंड करता है। इसका मीन भी डिपेंड करता है और इसका वेरिएंस भी डिपेंड करता है और इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन भी डिपेंड करती है। ये तो होगी आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ द डिस्क्रीट यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम आप एक क्वेश्चन करते हैं न्यूमेरिकली कि जिसमें हमें ये सारा आइडिया जो अभी तक हमने किया है वो क्लियर हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि कैसे इसका मीन निकालना है, कैसे इसका वेरिएंस निकालना है, कैसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है और कैसे जो है वो सारी चीजें जो है वो कैलकुलेट करनी है। एक एग्जाम्पल लिखते हैं हम। इस एग्जाम्पल में मैं कंसिडर कर रहा हूं, सपोज अ डाई इज रोल्ड, राइट डाउन the probability function of the distribution of results appearing on die
write probability distribution also find mean and variance of this distribution. जी स्टूडेंट्स, पहले अब हम ये बातें करने लगे हैं। ये वाला हिस्सा जो है लेक्चर का, ये बड़े गौर से सुनना है क्योंकि इसमें आपका सारा लेक्चर जो है वो सम अप होगा और एक आध चीज एक्स्ट्रा भी बताऊंगा जिसमें बाद में हम इसकी डायग्राम की तरफ देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि दिस यूनिफॉर्म डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज आल्सो कॉल्ड रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपने नोट के तौर पर आपने लिख लेना है, एमसीक्यूज में आ जाता होता है कि यूनिफॉर्म डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्क्रीट यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज आल्सो कॉल्ड रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि इसका ग्राफ जो है वो रेक्टेंगल की शक्ल में हमारे सामने आएगा। फॉर द टाइम बीइंग इसकी तरफ आते हैं हम अपनी एग्जांपल की तरफ, तो अपनी एग्जांपल को स्टेप बाय स्टेप करते हैं और आइडिया को क्लियर करते हैं। ये पूरे लेक्चर का जो है वो सम अप आपके सामने आ जाएगा। कहता है सपोज अ डाई इज रोल्ड, इसका मतलब है कि डाई को रोल किया गया। जब डाई रोल करते हैं तो हमारे पास रैंडम वेरिएबल जो है वो नंबर ऑफ रिजल्ट्स जो हैं, यानी कि जो ऊपर रिजल्ट्स आ रहे हैं वो हमारे पास आ जाएंगे। Suppose a die is rolled, write the probability function of the distribution. हमने डिस्ट्रीब्यूशन का probability function लिखना है। ओके जब probability function लिखेंगे तो आपके पास ये तो आ जाएगा probability function, ये इसका probability function निकल आएगा। क्या आ जाएगा 1/6 और x की वैल्यू जो 1 2 3 4 5 and 6 और यहां पर आपके पास आ जाएगा 0। इसी फंक्शन की वैल्यू 0 होगी अदरवाइज। ठीक हो गया, दिस इज योर प्रोबेबिलिटी फंक्शन। जितनी भी वैल्यूज हैं, हमने पहले भी ये वाला प्रोबेबिलिटी फंक्शन लिखा है, लेकिन मैंने पहले ये नहीं था लिखा, अब इसको एक प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर लिख रहा हूं। प्रोबेबिलिटी फंक्शन में एक तो ये 1/6 आ गया और दूसरा ये 0 आ गया। ओके नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट? राइट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि x की पॉसिबल वैल्यूज हों और साथ में प्रोबेबिलिटीज हों, उसको टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। ये जी आपकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ गई, ये लें x की पॉसिबल वैल्यूज लिख लें, 2 है 3 है 4 है 5 है और 6 है। साथ में इनकी प्रोबेबिलिटीज लिख लें, प्रोबेबिलिटीज ऑफ x। नहीं जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x अगर आप लिखते हैं तो हर बार आपका 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6। मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में इसे कांस्टेंट फंक्शन भी बोलते हैं। कांस्टेंट फंक्शन कि जिसमें आपके पास x की डिफरेंट वैल्यूज आउटपुट करते जाए, रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, एज इट इज ही वैसे ही चलेगा। है अब आपके पास जो है x अगर 1 है तो तब भी प्रोबेबिलिटी 1/6 है, 2 है तो तब भी प्रोबेबिलिटी 1/6 है। दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आपका प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। दोनों चीजें अलग, बाद में लिख भी दूंगा। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी आ गई, प्रोबेबिलिटी फंक्शन भी आ गया। नेक्स्ट व्हाट इज अवर नेक्स्ट रिक्वायरमेंट? आल्सो फाइंड मीन एंड वेरिएंस ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन। हमने इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन मालूम करना है और वेरिएंस मालूम करना है। ओके अगर मैं मीन की बात करता हूं, उसको मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज द डिस्क्रीट यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल। जाहिर बात है वो रैंडम वेरिएबल जो डिस्क्रीट यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, दैट रैंडम वेरिएबल इज कॉल्ड डिस्क्रीट यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल। क्लियर? A random variable which follows discrete uniform probability distribution is called discrete uniform random variable। इसको आपने लिख भी लेना, याद भी कर लेना। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x आपके पास क्या आ जाएगी? मीन अगर मालूम करना है तो मीन के लिए मैंने ये आइडिया दिया n+1 डिवाइडेड बाय 2। सिंपल इज दैट। n क्या है? आपके पास टोटल रिजल्ट्स जो हैं 1 2 3 4 5 6 रिजल्ट्स हैं, तो 6 + 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 7/2 इज इक्वल टू 3.5। माई आंसर इज 3.5। अब 7/2 को अगर डिवाइड करते हैं आपको 3.5 मिल जाएगा। इसके बाद दूसरा है वेरिएंस। वेरिएंस निकालना है तो वेरिएंस के लिए वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू n² - 1 डिवाइडेड बाय 12। ओके n आपके पास चूंकि 6 है तो 6 का स्क्वायर आ जाएगा, यहां पर 6 का स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय 12, 36 - 1 डिवाइडेड बाय 12,
एंड व्हाट वुड यू गेट, आपके पास आ जाएगा 35 डिवाइडेड बाय 12। आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लें, आपके पास जो है वेरिएंस निकल आएगा। सो यू गॉट मीन एंड यू गॉट वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। आप इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना चाहते हैं, इसी का आप 35 बाय 12 का स्क्वायर रूट ले लें, स्टैंडर्ड डेविएशन निकल आएगी। सो स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड आउट की जा सकती है। ये जी हम स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स 35 डिवाइडेड बाय 12, इसी का अंडर रूट ले लें और इसी को डेसिमल में कन्वर्ट कर लें, यू विल गेट योर स्टैंडर्ड डेविएशन। सो ये तीनों चीजें जो है हमारे पास, यानी कि ये तीनों प्रॉपर्टीज भी आ गई, जो अभी तक हमने किया उसका सम अप भी हो गया। डिस्क्रीट ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन आ गया, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ गई, ये इसका मीन निकल आया, ये इसका वेरिएंस निकल आया और ये इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन निकल आई। सिर्फ एक चीज जो साथ में याद रख लेना कि इट इज आल्सो कॉल्ड रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज आल्सो कॉल्ड रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन। वो भी लिख लेना, नोट लिख लेना नीचे एक, ये नोट मैंने पहले भी आपको बोला, आप वैसे याद रख लें। This distribution is also called rectangular distribution. जी स्टूडेंट्स, ये है आपका आज का लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर मैंने पहले जो चीज़ आपको इंट्रोड्यूस करवाई वो ये थी कि आपके पास डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। उसमें मैंने बताया कि x की पॉसिबल वैल्यूज़ के साथ अगर प्रोबेबिलिटीज़ अवेलेबल हों और एक टेबल अरेंजमेंट आप कर दी जाए तो ये आपके पास डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। फिर मैंने आपको बताया कि यूनिफॉर्म डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो यूनिफॉर्म डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि अगर अब x की जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन तमाम वैल्यूज़ के लिए हर एक की प्रोबेबिलिटी सेम है, तो इसका मतलब है कि वो टेबल जो है वो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्क्रीट यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है या यूनिफॉर्म डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। दोनों तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि डिस्क्रीट यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या होता है। उसमें मैंने आपको बताया कि एफ ऑफ एक्स क्या है, उसके साथ आप एफ ऑफ एक्स के पॉसिबल वो जो नंबर लिख लेते हैं, कांस्टेंट जो भी आपका वेरिएबल होता है 1/6 कर लें, 1/10 कर लें, 1/2 कर लें, वो हमने बात की। उसके बाद हमने इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ की बात की, उसका मीन क्या होता है, उसका वेरिएंस क्या होता है। एक न्यूमेरिकल एग्जांपल हमने कंसिडर करके इस तमाम जो कंसेप्ट्स को हैं उस न्यूमेरिकल एग्जांपल के अंदर हमने यूज़ किया और आखिर में मैंने आपको ये बताया कि आपकी रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन भी इसे बोलते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। अगले लेक्चर के लिए तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।